कॉस्ट ईएमआई या फिर 0% इंटरेस्ट ईएमआई ऑफर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएमआई के ऊपर जो कि आपको नो कॉस्ट या 0% इंटरेस्ट पर दी जाती है। तो ये ईएमआई क्या सच में नो कॉस्ट होती है? इसमें आपका फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? कितना आपको इंटरेस्ट लगता है? अगर आपको कंपनी सच में नो कॉस्ट दे रही है तो क्या फ़ायदा है? और अगर नहीं तो आप कैसे पता कर सकते हैं? कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस के जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर आइडियाज़ पर, जहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ फाइनेंस से जुड़ी हुई हर एक न्यूज़, ताकि आपके साथ कोई भी फ्रॉड होने से बच सके। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो, उसकी नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आजकल हम ऑनलाइन भी खरीदते हैं, ऑफलाइन भी खरीदते हैं। ऑफलाइन बल्कि चलन कम ही हो गया है और कोरोना और लॉकडाउन के चलते तो बहुत ही कम हो गया है। तो हम ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील इस तरीके की काफ़ी सारी ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, जहाँ पर हम शॉपिंग करते रहते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, हमें डिस्काउंट्स देखने को मिलता है, इस तरीके की फैसिलिटी हमें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। और जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है वो है नो कॉस्ट ईएमआई, यानी कि ईएमआई बिना किसी कॉस्ट के, ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। आजकल चाहे हम ऑनलाइन गैजेट की बात करें, चाहे आपको मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कैमरा, डीएसएलआर इस तरीके की चीज़ें खरीदनी हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, या अपने हेडफ़ोन्स ही क्यों ना खरीदने हो, हम ऑनलाइन देखते हैं और ऑनलाइन साइट्स पर कंपेयर खरीद करते हैं। कई बार तो हम क्या होता है, सिर्फ ऑप्शंस देखते हैं कि हाँ ठीक है, हम अमेज़न को प्रेफ़र करते हैं तो अमेज़न से खरीद लेते हैं और वहाँ पर खरीद के हम सीधा पेमेंट कर देते हैं। किसी दूसरी ई-कॉमर्स साइट के साथ कई बार तो हम कंपेयर भी नहीं करते। तो ज़्यादातर जो ई-कॉमर्स कंपनियाँ हैं, वो ग्राहकों को नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफ़र दे रही हैं इस टाइम पे और काफ़ी सारे डिस्काउंट्स के साथ। तो हम बिना सोचे-समझे नो कॉस्ट ईएमआई से शॉपिंग करके अपने सामान को कई बार कीमत से ज़्यादा दाम भी चुकाते हैं। तो नो कॉस्ट ईएमआई के तहत शॉपिंग करते समय कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये नो कॉस्ट ईएमआई क्या होती है। जब ग्राहक ईएमआई यानी कि अपनी किस्तों पर खरीदारी करता है, उन्हें एक तय अवधि तक समान अमाउंट एक तय समय तक चुकाना होता है। मान लीजिए 12,000 रुपए हैं, ये आपको 12 महीने तक 1,000 रुपए महीना करना है, तो ये आपकी एक फिक्स अमाउंट होगी और फिक्स टाइम के लिए जो आपको चुकानी होगी ईएमआई के तहत। तो ग्राहकों को नो कॉस्ट ईएमआई में केवल खरीदे गए सामान के पैसे ही ईएमआई के रूप में देने होते हैं और कंपनी के अनुसार इस पर कोई ब्याज नहीं चुकाना पड़ता। पर क्या आपके अनुसार ये बात सच है? एक कस्टमर के अकॉर्डिंग क्या इनो ई कॉस्ट ईएमआई पर आपको कोई ब्याज नहीं चुकाना पड़ता? वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो नो कॉस्ट जब ईएमआई की बात होती है स्कीमों की, तो उसकी वास्तविकता क्या होती है, रियलिटी क्या है बेसिकली? हर एक चीज़ की एक कीमत होती है और इसीलिए नो कॉस्ट ईएमआई स्कीमों की वास्तविक लागत भी आपको जानना ज़रूरी है। तो नो कॉस्ट ईएमआई के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ समझौता किया जाता है, यानी कि एनबीएफसी या बैंकिंग फाइनेंशियल के साथ जो है आपका समझौता किया जाता है। नो कॉस्ट ईएमआई होने के बावजूद भी कस्टमर से छिपाकर ब्याज लिया जाता है। कैसे? कैसे काम करती है नो कॉस्ट ईएमआई? तो नो कॉस्ट ईएमआई ज़्यादा सामान बेचने के लिए अपनाए जाने वाला नुस्खा है। अब आप बोलेंगे नो कॉस्ट से ज़्यादा कैसे बिकता है? मान लीजिए आपको कोई मोबाइल फ़ोन खरीदना है और उस मोबाइल फ़ोन की कीमत है 20,000 रुपए। जब आप ऑनलाइन स्टोर, ऑफलाइन स्टोर पर या फिर आप ऑनलाइन ही परचेज़ करने गए, अगर आपको 20,000 एक साथ पेमेंट करना पड़े, तो आप सोच समझ कर उस पेमेंट को करते हैं। लेकिन जैसे ही आपको ईएमआई का ऑप्शन दिखा, मान लीजिए इसको मैंने 1,500 रुपए पर मंथ करना है, ओह! तो अब आपके पास कितने रुपए बच गए? अब आपके पास साढ़े हज़ारा 18,000 रुपया भी आपके पास पेंडिंग है। तो आप इस अमाउंट से कोई और सामान खरीद लेते हैं, मान लीजिए फिर से 20,000 का, फिर 1,500 की ईएमआई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कई बार प्रलोभन में, लालच में हम काफ़ी सामान खरीद लेते हैं। मान लीजिए आपके घर पे अभी फ्रिज की ज़रूरत है, आपके घर पे टीवी की ज़रूरत है, आपके घर पे वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको ऑफलाइन स्टोर में से एक ही बार पेमेंट देने की बात आए, तो शायद आप एक ही चीज़ खरीदें। लेकिन जैसे ही आपको ईएमआई का ऑप्शन मिल गया, इन 3 के साथ हो सकता है कहीं आप और भी सामान खरीद लें। तो इस तरीके से आपका ज़्यादा सामान बेचने का अपनाया जाने वाला एक नुस्खा है, क्योंकि आजकल क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो क्रेडिट कार्ड से भी आप फटाफट से ईएमआई करके, नो कॉस्ट ईएमआई करके जब आपको ऑप्शन मिलता है, तो आप ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं।
तो नो कॉस्ट ईएमआई देखकर किसी भी सामान खरीदने की जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। बैंक द्वारा जो दिया गया डिस्काउंट है, उसको ब्याज के रूप में ही वो आपसे वापस लेता है। मान लीजिए मोबाइल है आपका 20,000 रुपए का और आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिल रही है। तो अभी हो सकता है कि प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया हो या कुछ इस तरीके का हो गया कि उसके बाद कोई नया मॉडल लॉन्च आना है, उनको अपना स्टॉक खाली करना है, बेसिकली क्लियरेंस सेल्स भी आपको इसको बोल सकते हो। तो उनको क्लियरेंस करना है सबका। तो आपने ज़्यादा रिसर्च की नहीं, बस आप गए थे देखने और आपको 1-2 प्रोडक्ट और पसंद आ गया, उसमें से कोई ऐसा प्रोडक्ट था जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था और रिसर्च भी नहीं की थी। तो आप क्या करते हैं, इसका जो ऑफर अभी होना था, बेसिकली वो ऑफर के बाद मान लीजिए 18,000 होना था इसका प्राइस, लेकिन वो क्या करते हैं 20,000 पे नो कॉस्ट ईएमआई देते हैं। तो ये जो 2,000 रुपए का डिफरेंस है ना, ये जो इंटरेस्ट है वो उन्होंने आपसे नो कॉस्ट ईएमआई देके खुद ही इसमें ले लिया है, क्योंकि उन्होंने प्राइस ऑटोमेटिकली 20,000 रुपए रखा है। तो इसके बेसिकली 3 तरीके होते हैं नो कॉस्ट ईएमआई के। पहला तरीका तो ये होता है कि नो कॉस्ट ईएमआई पर आप अपने प्रोडक्ट की पूरी कीमत पर खरीदना पसंद होता है। तो इससे कंपनियां जो ग्राहकों को दिए जाने वाला डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट क्या करती है, बैंकों को ब्याज के तौर पर देती है। अब वो कस्टमर्स को डिस्काउंट नहीं देती, बैंक को देती है एज ए ब्याज के रूप में। दूसरा क्या है कि कंपनी ब्याज की राशि को पहले ही उत्पाद की कीमत में शामिल कर देती है, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में यहाँ पर देखा। तीसरा तरीका है कि कंपनी का जब कोई सामान नहीं बिक रहा तो उसे निकालने के लिए नो कॉस्ट ईएमआई का सहारा लेती है। अब एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका कि नो कॉस्ट ईएमआई पर आपको प्रोडक्ट पूरी कीमत पर खरीदना होता है। तो नो कॉस्ट ईएमआई पर 15% तक ब्याज वसूला जाता है, लेकिन कंपनी और फाइनेंस कंपनी इस ब्याज को डिस्काउंट के रूप में घटाकर ग्राहक को ऐसे दिखाती है कि इसको कोई ब्याज ही नहीं देना पड़ रहा। कई बार अगर आप रिलायंस डिजिटल में गए हो, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा हो और वो बोलते हैं आपको नो कॉस्ट ईएमआई, आप उनसे कभी पूछना तो नो कॉस्ट ईएमआई क्या, तो वो बताते हैं कई बार, सर नो कॉस्ट ईएमआई आपको दी गई है, लेकिन बैंक को क्या कर रहा है कि रिलायंस अपनी तरफ से इंटरेस्ट दे रहा है। वो अपनी तरफ से इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, वो जो आपसे प्रॉफिट मार्जिन कमाया उसी में से ही वो इंटरेस्ट दे रहा है। तो वो जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी आप पर वो लगा चुका है, आप में से वो निकाल चुका है। तो मान लो मोबाइल फोन की लागत है आपकी 15,000 रुपए, डिस्काउंट आपका 2250 रुपए, तो मोबाइल फोन की कीमत कितनी हुई, 12,750 रुपए में आपको मिलना चाहिए। लेकिन अब ईएमआई का ऑप्शन भी देना है, तो ईएमआई के तहत जो कुल ब्याज का भुगतान है आपका 2250 रुपए, वो आपसे ऑलरेडी ही ले लिया गया है 15,000 रुपए में, क्योंकि जो एक्चुअल लागत आई थी मोबाइल की डिस्काउंट के बाद वो तो 12,750 थी और आपने 15,000 रुपए दिए हैं। तो ये जो अमाउंट है, बेसिकली जो डिस्काउंट वाला अमाउंट, अब किसको जाएगा, बैंक को जाए देगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टोर जो भी अमेजन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस डिजिटल, इस तरीके की शॉप्स अब ये बैंक को देंगे। अब दूसरा क्या है, इसके तहत प्रोडक्ट की कीमत में पहले से ही ब्याज जोड़कर दिखाया जाता है। मान लीजिए मोबाइल की कीमत 15,000 रुपए है और नो कॉस्ट ईएमआई की कीमत कितनी पड़ रही है उनको, आपके 2,500 रुपए, तो आपको मोबाइल ही ऑलरेडी वो 17,500 रुपए का देंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी ईएमआई यहाँ से निकल गई है और नो कॉस्ट ईएमआई आपको दे दी और इंटरेस्ट भी आप उन्होंने निकाल लिया। तीसरा तरीका क्या है, जब कोई सामान बिक नहीं रहा हो, प्रोडक्ट आउटडेटेड हो रहा, तो उस टाइम पे नो कॉस्ट ईएमआई का सहारा लेते हैं। तो ऐसे में सामान बेचने वाली कंपनी ब्याज की रकम कई बार अपनी जेब से फाइनेंस संस्थाओं को देती है। वो कब, जब कोई सामान नहीं बिक रहा उस टाइम पे हो सकता है। तो अब इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपका मोबाइल है 20,000 रुपए का, आप इसको दो ऑप्शन से खरीद सकते हैं, एक है आपको ऑफलाइन का और एक है आपको ऑनलाइन का। ऑफलाइन में मान लीजिए आप किसी स्टोर पे गए, आपने बार्गेनिंग की, आपको मोबाइल मिल गया 18,500 रुपए में। तो यहाँ पर तो आपको सीधा साधा 1,500 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो अगर आप एकदम से पेमेंट करना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑनलाइन में आपको कीमत दिख रही है 20,000 रुपए, 20,000 रुपए आप डायरेक्ट पे कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ डायरेक्ट पे करने से अच्छा तो ये है कि 1,500 रुपए बचाए जाएं। अब ऑनलाइन स्टोर नो कॉस्ट ईएमआई कैसे देता है, अब वो 2-3 ऑप्शन रखता है जो आपको वेबसाइट पर भी देखने को मिलेंगे। मान लीजिए वो आपको बोलता है कि आप इतने रुपए महीने पर मंथ दे दीजिए, ये कुल मिला के आपका नियरली 20,000 होगा और ये आपकी नो कॉस्ट ईएमआई है, ये आप पे कर दीजिए और क्या होगा, आपकी मोबाइल आपको नो कॉस्ट मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन कई बार देता है, जैसे कि 1,834 रुपए मान लीजिए पर मंथ कर दीजिए, ये लगभग 22,000 रुपए होगा और उसमें वो बोलेगा आपको 2,000 रुपए का अपफ्रंट डिस्काउंट मिलेगा। तो अपफ्रंट डिस्काउंट बेसिकली बात तो वही है ना कि 2,000 रुपए आपके यहाँ से निकालनी है। तो इस तरीके के ऑप्शन जो आपको देता है। अब आपको नो कॉस्ट ईएमआई के तहत क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो प्रोडक्ट,
कि जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसकी आप रिसर्च करेंगे, कोई आउटडेटेड प्रोडक्ट तो नहीं है, कोई नया मॉडल नहीं आने वाला, उसका अपडेटेड वर्ज़न नहीं आने वाला, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, जब नो कॉस्ट ईएमआई की बात आती है तो प्राइस को आप बाकी सारी जो और अदर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उससे कंपेयर करें, ऑफलाइन जाके कंपेयर करें, ये आपको करना है। थर्ड ऑप्शन, जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं आजकल, क्रेडिट कार्ड्स। तो कोई भी चीज़ आप एक्सेस में ना खरीदें, क्रेडिट कार्ड यूज़ से तो हम ऑलरेडी ही कोई भी चीज़ हम ज़्यादा सामान में, ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदने लग गए हैं। ज़्यादा ऑप्शंस, लग्ज़री लाइफ़ बेसिकली आप उसको बोल सकते हो, वो हमने स्टार्ट कर दी है, क्रेडिट कार्ड और ईएमआई का ऑप्शन मिलने से। तो यहाँ पे बेसिकली उसको क्या हो रहा था, मान लीजिए उसने ₹20,000 का मोबाइल खरीदा क्रेडिट कार्ड से, तो 18% तो उसको इंटरेस्ट देना ही देना पड़ रहा था, क्योंकि कोई भी क्रेडिट कार्ड मिनिमम 18% तो इंटरेस्ट लेगा ही लेगा। अब यहाँ से क्या हुआ, उसने लेकिन यहाँ से नो कॉस्ट ले ली, तो नो कॉस्ट लेने से उसको फ़ायदा हो गया, ये 18% भी कट गया, अब वो आराम से इस पेमेंट को कर सकता है। कुछ केसेज़ में आपकी क्रेडिट कार्ड लिमिट ब्लॉक हो जाती है उस पीरियड के लिए, और कुछ में जैसे आप मंथ बाय मंथ भरते रहेंगे बिल, वो उतनी आपकी रिलीज़ होती रहती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड में हमने पेमेंट भी कर ली। चलिए मान लीजिए ये भी बात ठीक है, कोई किसी चीज़ की आपको ज़रूरत थी तो आपने 1 की बजाय 2 खरीद लिया, लग्ज़री लाइफ़ के लिए खरीद ली, बस सामान खरीद लिया आपने, क्योंकि आपको ईएमआई का ऑप्शन मिला। अब क्रेडिट कार्ड में क्या बुराई है? अब क्या होता है, आपने मोबाइल खरीद लिया, अब कई बार आपने देखा होगा, मान लीजिए आप अपने पेटीएम वॉलेट में पैसे डाल रहे हैं, या आपने कोई मान लीजिए ज़्यादा शॉपिंग कर दी, मान लीजिए से 50,000 की आपने शॉपिंग की, तो आपको कभी क्रेडिट कार्ड से कॉल आता है, या जहाँ से भी आपने किया, डेबिट कार्ड से भी सपोज़ और क्रेडिट कार्ड से भी, तो आपको कॉल आएगा कि सर हम बस आपसे ये कन्फर्म करना चाहते हैं, क्या आपने इतनी पेमेंट अभी की है? तो उनके लिए वो सिर्फ़ एक कन्फर्मेशन कॉल है, आपको लगेगा कि सच में ही कन्फर्मेशन कॉल है, लेकिन नहीं, वो कन्फर्मेशन कॉल नहीं थी। वो बेसिकली क्या करते हैं, हाँ, आप बोलेंगे हाँ, तो सर हमारे पास ऑप्शन है, आप इस अमाउंट को ना ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको लगा, मान लीजिए मैंने यहाँ से इतनी सारी चीज़ें खरीदी, नो कॉस्ट ईएमआई ली, अब मेरा ईएमआई ऑलरेडी इतनी हो गई है, अब इसको भी मैं नो कॉस्ट में इसको भी मैं ईएमआई में कर सकता हूँ। वो मान लीजिए आपको बोलते हैं कि सर नो कॉस्ट ईएमआई में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब नो कॉस्ट सुनते ही आपने बोल दिया फटाक से येस, लेकिन क्या आपने कभी उसकी रियलिटी देखी? कई बार हो सकता है कि मान लीजिए आपको 12 महीने के लिए नो कॉस्ट ईएम 12 महीने के लिए ईएमआई बनी। उसमें से हो सकता है कि फर्स्ट 6 महीने फ्री थी, 6 महीने आपको इंटरेस्ट देना था, वो भी 24%, तो जो बहुत ही हाई होता है। या मान लीजिए 3 मंथ ही फ्री थी, उसके बाद आपको 9 मंथ्स तक 24% आपको इंटरेस्ट देना था। तो वो सारी चीज़ें आपको, टर्म्स एंड कंडीशन आपको देखनी है, और तभी आप क्रेडिट कार्ड पे या बाकी चीज़ों पे आप ईएमआई का ऑप्शन देखें। हालाँकि नो कॉस्ट ईएमआई में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि क्या होता है, बस आपसे जो स्टोर है वो ऑलरेडी आपसे प्रॉफिट कमा चुका होता है। अब वो प्रॉफिट कैसे कमाता है? यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा इतने की 3 महीने के लिए, आपका इंटरेस्ट लगा इतना, और उस पर भी आपको 18% जीएसटी देनी पड़ती है। तो आपको बेसिकली इतना अमाउंट टोटल आपको पे करना पड़ा। नो कॉस्ट ईएमआई में क्या हुआ कि महीने के हिसाब से मान लीजिए आपका इतना था, 10,000 रुपए की ईएमआई, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, ₹57 आपका जीएसटी लगा, तो टोटल अमाउंट इतनी है, और ये टोटल अमाउंट क्या करेगा, खुद ही एम्प्लॉयी जो है आपका, जो भी स्टोर वाला है वो आपसे ले लेगा। अब क्या होता है, मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने 16,000 का मोबाइल दिया, ऑनलाइन पे भी आया, ऑफलाइन पे भी आया। तो 16,000 का, अब स्टोर उसकी एमआरपी है 20,000, तो स्टोर वाले सब ने 20,000 का उसपे टैग लगा के चिपका दिया कि ₹20,000 का ये मोबाइल है। अब यहाँ पे इनको ₹4,000 बच रहे हैं। अब कोई बंदा जब जाएगा मोबाइल लेने और आपसे स्टोर वाला बोले नहीं सर ₹20,000 एक साथ पे करने हैं, तो आप सोचेंगे, काफ़ी बार सोचेंगे, 10 में से मान लीजिए 7-8 लोग ज़रूर सोचेंगे, यार ईएमआई का ऑप्शन नहीं है क्या? कुछ इस तरीके से। तो मान लीजिए उसने अब आपको बोला नहीं, तो आप कितना अमाउंट खरीदेंगे? जो कस्टमर है 10 में से 3-4 ही लोग खरीदेंगे। मान लीजिए वो 1000 यूनिट ही बेच पा रहा है। अब इसके पास क्या होता है कि बैंक आता है। बैंक या एनबीएफसी जो भी है, वो यहाँ पर आते हैं और बोलते हैं, हम आपके कस्टमर्स को नो कॉस्ट ईएमआई देंगे। और नो कॉस्ट ईएमआई कैसे देंगे? कस्टमर्स को नो कॉस्ट देंगे, लेकिन इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा बैंक को, क्योंकि बैंक है यार, इंटरेस्ट कैसे छोड़ देगा? तो वो 18% के हिसाब से, या जितने भी परसेंट के हिसाब से, जो भी वो स्टोर है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उससे बैंक ले लेता है, और ये नो कॉस्ट ईएमआई कस्टमर्स को मिल जाती है। तो वो इसमें क्या करेगा, जो इसमें से मान लीजिए वो ₹4,000 कमा रहा था, वो अब इसमें से ₹2,000 ही कमाएगा, और ₹2,000 बैंक को दे देगा। अब आप बोलोगे यार ₹2,000 कमा रहा, पहले 4,000 कमा रहा था अच्छे भले, अब 2,000 कमा रहा है, तो फ़ायदा क्या हुआ? 2,000 तो बैंक को दे रहा है, तो ये तो बेवकूफ़ी है, लेकिन ये बेवकूफ़ी नहीं है।
अब आप ये सोचिए जो 10 में से आपके 3-4 कस्टमर ही 20,000 का मोबाइल खरीद रहे थे, शायद ये 2-3 भी हो सकते हैं। अब ये 10 के 10 जो मोबाइल खरीदने आए थे एक्चुअली में, नो कॉस्ट ईएमआई देखते ही ये फटाफट से खरीद लेंगे। तो आपकी सेल मान लीजिए 5 से 6 गुना बढ़ गई है। तो ये आप जो 4,000 रुपए 10 यूनिट के साथ 1,000 यूनिट के साथ कमाने वाले थे 4 लाख रुपए, अब ये आपके 5-6 गुना बढ़ गए हैं। तो मतलब आप ये 5 गुना भी हम लेके चले तो अब आपकी ये 20 लाख की सेल बढ़ गई है और उसमें से कुछ प्रॉफिट आप बैंक को दे रहे हैं, आपके लिए बड़ा ही आसान हो गया। तो इस तरीके से बैंक को भी फायदा, मैन्युफैक्चरर को भी फायदा क्योंकि उसकी यूनिट ज्यादा बनेंगी बिकेंगी, बैंक को फायदा इसलिए क्योंकि उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, स्टोर को फायदा इसलिए क्योंकि उसकी सेल ज्यादा बढ़ गई है, सेल ज्यादा बढ़ने से उसका प्रॉफिट भी बढ़ गया है। आप ये मत सोचिए अब यहाँ पे उसको 2,000 मिले, लेकिन ये सोचिए कि कितनी यूनिट बिकी और कितना उसको प्रॉफिट हुआ। इसके रिगार्डिंग 2013 में भी आरबीआई ने एक सर्कुलर भी जारी किया था और उसमें कहा था कि जो ये 0% ब्याज है या 0% ब्याज है आपका, बेसिकली ऐसी कोई चीज नहीं होती। इसमें क्या कहा गया था कि क्रेडिट कार्ड की बकाया जो देनदारी पर जो 0% ईएमआई स्कीम है उसमें ब्याज को गलत तरीके से पेश किया जाता है, क्योंकि दिखाया इस तरीके से जाता है कि 0% है, लेकिन अब आप समझ चुके होंगे कि स्टोर वाले आपसे ऑलरेडी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन वो अमाउंट में ही आपके इंक्लूड करके आपको प्राइस बताते हैं। कई बार आपने जब ऑनलाइन शॉपिंग भी आप कर रहे होंगे, आपने कोई प्रोडक्ट देखा नॉर्मली और जब आप डिस्काउंट की बात करते हैं, कई बार आप देखते हैं उसी प्रोडक्ट को ज़्यादा करके कम करके आपको दिखाया गया है या आपको बोला गया है 50% डिस्काउंट, लेकिन आप एक्चुअल में देखेंगे जब आपने पहले प्रोडक्ट देखा होगा तो हार्डली 5% 10% ही डिस्काउंट आपको दिखाया जाता है। या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आउट ऑफ डेटेड होता है या जिसका मान लीजिए मॉडल जाने वाला होता है, काफ़ी पुराना हो गया होता है, उस पे भी आपको डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। कई बार क्या होता है, आप मान लीजिए अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे आप शॉपिंग करते हैं, तो बहुत सारे कस्टमर हैं जो रिटर्न करते हैं प्रोडक्ट, तो उन रिटर्न प्रोडक्ट पे हमेशा डिस्काउंट होता है। जो आपके लिए कई बार जो डिस्काउंटेड आपको दिखता है, वो एक्चुअली उन रिटर्न प्रोडक्ट पर होता है, क्योंकि कोई भी सेल्समैन बाद में उस पे फिर से वो उसकी कॉस्टिंग, उसकी पैकिंग की कॉस्टिंग, उसको एकदम से फिर से उसी तरीके से कॉस्टिंग, मतलब उसी प्रोडक्ट को उसी शेप में, ओरिजिनल शेप में लाने की कॉस्टिंग से ज़्यादा वो डिस्काउंट देने में उसको प्रेफ़र करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें अक्सर क्या होता है, प्रोसेसिंग फीस के नाम पर भी ब्याज का बोझ ग्राहकों पर डाल दिया जाता है। कई बार बोलते हैं नो कॉस्ट ईएमआई, लेकिन सर ये नॉमिनल सी प्रोसेसिंग फीस है, उसमें भी आपसे ले ले लिया जाता है। तो ये कुछ नो कॉस्ट ईएमआई के साथ ऐसा ही किया जाता है, जो आई होप आज की इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप और लोगों को भी बड़ी अच्छे से समझा पाएँगे कि 0% ईएमआई या नो कॉस्ट ईएमआई बेसिकली होती क्या है, कैसे स्टोर वाले ऑनलाइन हो या ऑफलाइन कैसे आपसे पैसा कमाते हैं। तो नो कॉस्ट ईएमआई पर सामान खरीदते समय आपको जो बातें ध्यान में रखनी है वो ये कि सबसे पहले तो उस सामान की कीमत के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ई-कॉमर्स साइट्स के साथ-साथ आप ऑफलाइन पर भी पता करें और नो कॉस्ट ईएमआई ईमेल पर लें आप सेवाएँ एवं शर्तें, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आप ध्यान से पढ़ें। नो कॉस्ट ईएमआई सच में टोटल नो कॉस्ट ईएमआई है या ऐसा कुछ है कि इतने टाइम के बाद आपकी नो कॉस्ट ईएमआई है। क्योंकि कई बार जब ईएमआई आपकी चूक जाती है या प्रोसेसिंग फीस के नाम पर भी उसको वसूल लिया जाता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी मेल पर ही लेंगे और प्राइस को आप जो है कंपेयर करेंगे। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे, तो आप नो कॉस्ट ईएमआई से प्रोडक्ट अच्छे से खरीद पाएँगे, आपको सारी चीज़ें आपको ध्यान में होंगी, आपको पता होगा, आप एक जागरूक नागरिक बनेंगे। तो चलिए फिर इसी जागरूक नागरिक होने का एक सबूत अभी दे दीजिए आप लोग। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए अपने फ़ेसबुक, अपने व्हाट्सएप, अपने यूट्यूब पे, अपने किसी भी तरीके से आप इस को फैलाइए, अपने कॉन्टैक्ट्स में भेजिए, अपने रिलेटिव को भेजिए, ताकि उनको भी पता चले और वो भी किसी और को, सामने वाले को बता सके एक्चुअली में जो नो कॉस्ट ईएमआई होती है वो क्या होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। आई होप मैंने आपको थोड़ी ना थोड़ी नॉलेज तो यहाँ पर ज़रूर दी होगी, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।